आज हम बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सिस्टम ऑफ इक्वेशन करेंगे, जिसको एग्जाम में इक्वेशन सॉल्व करना आएगा बाय मैट्रिक्स मेथड। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। अब बेटा इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आज हम 2 into 2 ऑर्डर का करेंगे। पहले तो जैसे सबसे पहले कोई भी दो इक्वेशन दे रखी आपने, ax plus by equal to c and px plus qy equal to n। ये आपको दो इक्वेशन देखिए। अब इन दो इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। तो पहले देखो बेटा, जो ये कोएफिशिएंट है, ये दो इक्वेशन है, ये इनके कोएफिशिएंट को हम एक मैट्रिक्स नाम दे देंगे ए, और ये लिखते हैं आप ए बी पी क्यू, ऐसे लिखते हैं। फिर जो वेरिएबल है, वेरिएबल को हमने नाम दे दिया एक अलग x इक्वल टू, क्या दो वेरिएबल है यहां पर, तो x y, ये आ गया। और तीसरा हमारे पास क्या है, जो इसके इस तरफ है उसको हम नाम दे देंगे b, ये आ गया c m। इसको हम ऐसा क्यों करेंगे, इसको हम लिखते हैं ax इक्वल टू b, ax इक्वल टू b। कैसे भाई? जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करें, यदि हम a की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू कितनी है, a b p q, और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, x कॉलम की वैल्यू कितनी है, x की x y इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, c n। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि फर्स्ट रो को कॉलम के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो a को हमने x से मल्टीप्लाई किया, ax प्लस by इक्वल टू क्या आएगा ये, ऐसे फिर इसको px प्लस qy इक्वल टू करेंगे तो ये बन जाएगी दो इक्वेशन। तो इसी तरीके से हम इन दो इक्वेशन को हम इस वे में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास ax इक्वल टू b, और इसको हम लिखते हैं ax इक्वल टू b। तो सबसे पहले इन इक्वेशन को हम सोल्व करना है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a। तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं हम, ये आप नोट कर लेंगे, आप इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डिटरमिनेंट ऑफ a, फिर चेक करोगे कि क्या डिटरमिनेंट ऑफ a 0 है या नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 और नॉट। यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। इसको कहेंगे आप यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हम ये बोल सकते हैं क्या, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये बोल दो आप, चाहे आप ये बोल दो, आपकी चॉइस है। इसका आंसर होगा क्या, x इक्वल टू
ए इनवर्स इंटू बी, ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, वेयर ए इनवर्स आप क्या यूज करेंगे, ए इनवर्स यूज करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉइंटमेंट ऑफ ए, हम बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करेंगे। अब यदि एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 तो फिर आपको दो तरीकों से करना पड़ेगा। कैसे भाई, क्या पहले आप देखोगे कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालोगे आप, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, क्या ये 0 है या नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, क्या ये 0 है या नॉट इक्वल टू 0। अब यदि ये 0 हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 हुआ, तो देयरफॉर क्या होगा हमारे पास, ये होगा मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो कहलाएगा नो सॉल्यूशन, कहलाएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को हम ये लिखते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और इसको हम लिखते हैं कंसिस्टेंट, या इसको हम क्या लिखते हैं डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, क्योंकि एक एक नंबर का क्वेश्चन आना बेटा और दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसलिए हमने इनका नाम पता होना चाहिए कि जो मैनी सॉल्यूशन को एडजॉइंट ए टू बी इक्वल टू 0 आए तो क्या बोलते हैं आप, मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट, इसको हम नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। ये हो गया हमारे पास। जैसे आप एक क्वेश्चन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए भाई 2x + 3y = 5, हम क्वेश्चन लिखते हैं। अब हम 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5, 3x + 2y = 2, 3x + 2y = 2, ये दो इक्वेशन आ गई। तो हमने पढ़ा था बेटा क्या, पहले हम इसको नाम देंगे a, तो a क्या आएगा, इसको हम कोएफिशिएंट लिखेंगे 2 3 3 2, फिर कॉलम वाले को हम लिखेंगे x, तो x कितना आएगा हमारे पास x y, और जो तीसरा है उसको हम लिखेंगे b, तो b = 5 2। तो अब क्या सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया ax = b, ax = b। अब अच्छा आपको उसको सोल्व करते हैं हम। तो सबसे बेसिक रूल पहले क्या है, हमने डिटरमिनेंट a निकालना है, तो डिटरमिनेंट a निकालिए आप, डिटरमिनेंट a निकालते हैं हम। डिटरमिनेंट a क्या है, 2 2 4 -9 -5 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर क्या होगा, इट इज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो आप इसको करेंगे, कैसे करेंगे भाई इसको, तो x = a इनवर्स इंटू b, और इनवर्स कैसे निकालेंगे हम, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करेंगे, वो लेंथी होता है और टिपिकल होता है, ये यूज करेंगे एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालिए, तो एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं हम, 2 × 2 ऑर्डर में, एडजॉइंट ऑफ a, ध्यान करो इसको हम साइन इवन प्लेस के आप अल्टरनेट करेंगे, इंटरचेंज करेंगे,
और ओड के हम साइन चेंज करेंगे, -3 दैट द एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स कितना आएगा, ए इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ए कितना अपना, डिटरमिनेंट ऑफ ए -5, तो माइनस का 1/5 और या 2 -3 2 या हमारे पास। अब सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन होता है x इक्वल, हमने पढ़ा भाई इसमें x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। तो x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स कितना है -1/5 इनटू 2 -3 2 इनटू b कितना है 5 2, तो 5 2 ये आ गया हमारे पास। अब इसको कंपेयर कीजिए, -1/5 2 5 जा 10, -3 2 जा 6, -3 5 जा 15, +2 2 जा 4। ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया हमारे पास 4। ये आ गया हमारे पास इसका 4/5 माइनस का 11/5 माइनस प्लस 11/5। तो x इक्वल है बेटा, x इक्वल है इसके इक्वल है, तो यहां से ले हम x इक्वल लिखते हैं हम xy और ये कितना है हमारे पास -4/5 माइनस प्लस 11/5। अब वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास -4/5 और y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू -4/5 और y की वैल्यू प्लस 11/5। ये आ गया हमारे पास, तो ये आंसर आ गया। यदि आप हमने चेक करना है कि ये आंसर है कि नहीं, तो आप क्या वैल्यू इनमें इक्वेशन पुट कर दीजिए, किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए। हमने इसे पुट किया तो ये आ गया -8/5 प्लस 33/5 कितना है 33 में 78 थे, 8 गए हम 25/5 इक्वल टू 5 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है ना अपना, तो इट मींस ये अपना कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। तो दैट इज द क्या हमारे पास। ऐसा ही अगला पार्ट देखें, एक इसका सेकंड पार्ट 3x - 2y = 5। क्या हमारे पास 3x - 2y = 5। ये हमारे पास 3x - 2y = 5, 3x - 2y = 5। सेकंड है 6x - 4y = 2। ये आ गया हमारे पास। तो अब देखो पहले, सबसे पहले वही a कितना है यहां पर a 3 - 2 6 - 4। जो हमने इनके एक्स वाई कोफिशिएंट है उनको लिख दिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास। जो भी साइन है वो भी लेंगे हम। और x कितना है हमारे पास, x है xy और b कितना है हमारे पास, b है 5 2। अब ये हमारे पास क्या फॉर्म बन गया, ये फॉर्म बन गया ax = b। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालिए भाई। क्या है -12 + 12 which is equal to 0। अब डिटरमिनेंट a = 0 आ गया, तो ये कैसे बन गया भाई। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ a × b निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालिए। एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, इवन प्लेस के चेंज करना है, -4 3 और ऑड प्लेस को साइन चेंज करना है, तो +2 -6
एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कीजिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू -4 2 -6 3 इंटू बी लिखिए भाई, तो बी कितना है 5 2। सोल्व कीजिए, तो -4 5 जा 20 प्लस 2 2 जा 4 -6 5 जा 30 प्लस 3 2 जा 6 which is equal to -16 -24 which is not equal to जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नहीं है भाई, क्योंकि मैट्रिक्स तो आएगा। अब जीरो नहीं है तो क्या होगा, इट इज नो सॉल्यूशन, इट इज नो सॉल्यूशन, इट इज नो सॉल्यूशन। तो ये लिख के हमने छोड़ देना है, यही कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही अब हम थर्ड करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए आप 2x + 3y = 5। क्या हमारे पास 2x + 3y = 5। सो 2x + 3y = 5। 2x + 3y = 5। सेकेंड हमारे पास है 6x + 9y = 15। या गया। अब हमने चेक करना है इसको, तो कैसे करेंगे देखो, यहां पर ए कितना है, ए 2 3 6 9 2 3 6 9 एक्स कितना है, एक्स है एक्स वाई और ये हमारे पास कितना है बी = 5 15। ये आ गया। तो सोल्यूशन कितना आएगा हमारे पास, ax = b। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a। तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकालिए, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालिए, तो 18 - 18 = 0 0 आ गया भाई। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a निकालिए, तो क्या होता है, इवन प्लेस को इंटरचेंज, तो 9 2 और प्लेस को साइन चेंज -3 -6 और b कितना भाई दिस, तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू b कीजिए, तो क्या आएगा 9 -3 -6 2 इंटू b कितना है 5 15। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 9 5 जा 45 -3 5 जा 3 15 जा 45 -6 5 जा 30 प्लस 15 2 जा 30। क्या आ गया 0 0 0 0 दैट इज इक्वल टू 0 आ गया भाई। ये आ गया हमारे पास केस। अब ये केस आ गया तो आप क्या करोगे, अब हमें इट इज ए मैनी सोल्यूशन, इट इज मैनी सोल्यूशन। अब मैनी सोल्यूशन है तो अब कैसे करना है आपको दो वेरिएबल एक्स और वाई, दोनों में से किसी एक को के मान लेंगे। क्या मान लेंगे, के अल्फाबेट, के हरियाणवी वर्ड नहीं, के अल्फाबेट। तो अल्फाबेट है या कुछ भी मान सकते हो आप। तो हमने सपोज कर लिया लेट
y इक्वल टू के, आपकी चॉइस है, x इक्वल टू के मान लो चाहे y इक्वल टू, और y इक्वल टू के आप इसे पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम पुट करेंगे, क्या आएगा 2x प्लस 3k इक्वल टू 5, तो 2x इक्वल टू 5 माइनस 3k इक्वल टू x की वैल्यू कितना आएगी 5 माइनस 3k बाई 2, दैट्स ऑल। ये आ गया, तो ये y की वैल्यू k आएगी और x की वैल्यू 5 माइनस 3k बाई 2। क्योंकि बेटा मैनी सोल्यूशन है तो हमें k की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो मैनी सोल्यूशन आते जाएंगे। तो ये आज हमने 2 into 2 ऑर्डर के सॉल्यूशन सीखे हैं। आगे हम नेक्स्ट में 3 into 3 ऑर्डर का सीखेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।